अभी क्लियर नहीं हो रही? नो सर। बेटा इधर से बैंडविड्थ में प्रॉब्लम है नहीं, वैसे मेरी तरफ से एकदम फिट है ना? तुम वही कर सकते हो, 1 मिनट में एक जाके कर लो। तुम्हारे घर पे नेटवर्क कैसा रहता है? वाईफाई से हो तुम, फोन से हो लॉगिन? फोन से, फोन से। फोन के डेटा से हो ना? हाँ सर, अभी बहुत कट कट के आ रही है अभी भी हाँ आपकी। तो फोन का डेटा ना, सुनो मेरी बात, फोन का डेटा फ्लक्चुएट करता रहता है, दोबारा लॉगिन कर लो, ठीक है? हाँ अमन बताओ बेटा। सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, ये सब यहां लिखा हुआ है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, उस पर अपने को काम करना पड़ेगा, तो चलिए ध्यान देते हैं इस पे। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब आप बोलोगे सर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है ना? तो इसने वर्ड एक यूज किया है डिस्टिंक्ट, तो कुछ वर्ड्स को हम लोग फोकस करेंगे यार इसमें, जैसे वेल डिफाइंड हो गया, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, ठीक है? उसके बाद में ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, इन वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो देखो बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब है उसकी पूरी डेफिनेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या होती है? अब मैंने बोला सेट ऑफ स्टूडेंट, क्या वो सेट ऑफ स्टूडेंट रहेगा क्या? नहीं भाई। अब स्टूडेंट कौन सी क्लास के? 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के। या आपने बोला कि यार क्लास की आप बात कर रहे हो तो 11वीं क्लास आपने मेंशन कर दिया। अगर आप उसमें स्पेसिफिक नाम नहीं दोगे, स्टूडेंट में तो कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इस क्लास में 4 लोगों की स्ट्रेंथ है, आपने बोल दिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ स्टूडेंट में आप इन चारों में से कौन लेगा यार, किसको लिया जाएगा? इसलिए ये चारों के चारों जो है ना, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए बेटा? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। मतलब आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि जितेंद्र, जतिन, अमन और रोचित, ये 4 लोग मेरे को चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक सिंगल नहीं, अलग अलग। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग होते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसने क्या बोला है कि भैया जो सेट होते हैं ना, वो किससे डिफाइंड होते हैं? आपके कैपिटल लेटर्स से। अब आप बोलोगे सर कैपिटल लेटर मतलब ए बी सी डी, इनसे क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, उसी से डिफाइन होते हैं। कैपिटल लेटर्स से आपके सेट डिफाइंड होते हैं। सेट मतलब आप बोलोगे सर कैसे लिखा जाएगा फिर एक सेट? तो मैं बोलूंगा बेटा लिखने के तरीके 2 होते हैं। एक फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी रोस्टर फॉर्म। एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो सेट, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो स्मॉल लेटर्स में, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सी डी ई एफ, इस तरीके से 1 2 3 4 सब यूज किया जा सकता है। तो अंदर के एलिमेंट्स जो लिए गए हैं ना बेटा, वो किसके तौर पे लिए जा सकता है? ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। तो इसने क्लियरली बोला है कि कैपिटल लेटर्स में हम क्या यूज करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल लेटर्स में हम क्या यूज करेंगे? उसके इनसाइड एलिमेंट्स को। और ये आप जानोगे थोड़ी देर में, या आप ऑलरेडी जानते भी हो कि कौन सी फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है? चलिए, अब इसने क्या बोला है, उन चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसने बोला है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे इस सेट ए के क्या है? इस सेट ए के क्या है? एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ए, इसका मतलब पता है, इसको पढ़ा जाता है बेटा कैसा? बिलोंग्स टू। इसे एफसाइलम भी बोलते हैं, और इस चीज को बोला जाता है बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल अगर दोबारा कभी भी देखा जाए तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल, हाय निकिता, वेलकम निकिता। तो अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे इसको बिलोंग्स टू। तो जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे नेचुरल नंबर जो है ना बेटा, वो कहां से लिखे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखे गए हैं, ठीक है? तो क्या 1 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है क्या? इसका मतलब है बिलोंग्स टू। यस, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। क्या 2 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्या? बिल्कुल कर रहा है। क्या -3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्या? नो सर। नहीं नो करेगा। सर।
ठीक है, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, 2 कर रहा है, लेकिन जो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, और उसे ऐसा बना के ई टाइप बना के हम काट देते हैं। ठीक है, ये नया नोटेशन है, ये नोटेशन आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, धीरे 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 आप इन चीजों से फेमिलियर होते चले जाएंगे। चलिए, तो ये चीज बोला इसने कि जो बिलोंग करेगा उसे बिलोंग्स टू लिख दिया, जो नहीं बिलोंग करेगा बेटा देखो उसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो जरा ध्यान से यहां पे ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंपल यूज होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लिए जाए। जैसे इसने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स की बात नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं सेट जो है मेरा वो क्या है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है 1 to 6, तो आप बोल सकते हो ए बी सी डी ई और एफ, ऐसा लिखा है तो ये भी वेल डिफाइंड है, मुझे पता है कि ए किसको बिलोंग करता है, बी कौन से अल्फाबेट को बिलोंग करता है, उसकी सीरीज को बिलोंग करता है। कल को अगर आपसे बोल दिया जाए इंटीजर क्वांटिटीज, इंटीजर क्वांटिटीज क्या सेट है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा सेट है। क्यों, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी से जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी, ये चीज कहलाती है बेटा सेट। तो वेल डिफाइंड का मतलब है, अगर कल आप मेरे से बोलोगे सर के क्या कोई ऐसा सेट बन सकता है क्या, मैंने उसमें बोला एक पेन, ठीक है, एक पेपर यूज कर लिया, उसके बाद मैंने बोला एक राइटिंग पैड यूज कर लेते हैं, एक लैपटॉप यूज कर लिया, ठीक है, एक मोबाइल फोन यूज कर लिया, क्या इससे एक सेट बन सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन सकता है बेटा, इस तरीके की चीज भी सेट में कंसीडर होगी ही होगी। क्या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो यहां तक आप पूछ सकते हैं, फिर हम फॉर्म्स पे जाने वाले हैं। नहीं तो आप सीधा अपने आप को म्यूट करके यस सर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो हम लोग आगे बढ़े। निकिता, जतिन, अमन, रोचित, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अमन बेटा कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़िया यार, ये आसान सेक्शन है, ये आपकी एनसीईआरटी का सेक्शन है। देखो बेटा, एक दिन में ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन की प्रिपरेशन और आपको आईआईटी क्रैक करवा देगा। हमने यहाँ बहुत निकाले, इससे पहले आपको पता नहीं होगा, नरेंद्र सर ने AIR रैंक 6 को भी पढ़ाया है। AIR रैंक 6 जब नरेंद्र सर पढ़ाया करते थे आपके, हम लोग सारी की सारी चीजों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना वाला पार्ट अगर कंप्लीट है तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप लिख रहे हैं साथ में तो फटाफट लिख लीजिए, जैसे ही नोट हो जाए नोटेड लिखो, ज्यादा सही है स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बाद में लिख लेना, ये भी एक प्रोसेस है। नोट्स अपलोड होंगे ही, क्लास में साथ की साथ मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया? आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप अगर बाई चांस नहीं बोलने में इंटरेस्टेड है तो आप चैट में भी लिख दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा। ले लिया तो नोटेड लिख दीजिए, या कोई बोलना चाहता है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिखना चाहता है तो लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही यार। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, किसी को अगर दिक्कत हो तो बोल देना, मिडिल से भी वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाते यार नेक्स्ट फॉर्म। यार फटाफट इनको देखेंगे क्योंकि ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, बस आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आदमी बिना डाउट क्लियर किए हुए ना जाए, ज्यादा सही है। देखो कितना फायदा हो गया हमको इससे। आज हम भिवाड़ी से यहाँ पे बच्चा हमारा ट्रैवल करके आता था 2-2 घंटे, या आप अपने घर से ट्रैवल करके आते थे, कितना सही, आप घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे बैठा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए।
और ट्रस्ट मी, कुछ दिनों में आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही कि आप फिजिकल क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। इसीलिए हम आपसे बुलवा रहे हैं कि आप बोलोगे, मुझे बताओगे, ऐसे करके हमारे कभी 12th का या बाकी जो 11th के बैचेस आप ज्वाइन करना, हम आपको चांस देंगे, उसमें देखना आपको बिल्कुल ऐसा ही फील आएगा, अरे यार ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे सामने क्लास चल रही है। तो रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर मेथड, ये दो टाइप के मेथड्स में हम बात करने जा रहे हैं यार। मेथड टू राइट ए सेट, और आपको अगर सेट रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए देयर आर असाइंड मेथड्स in which one of the method is roster method or you can say that a tabular method। तो क्या होता है एक रोस्टर मेथड यार? कुछ नहीं होता है रोस्टर मेथड, करली ब्रैकेट से आप एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख देते हो बाय कॉमा। जैसे अभी तक जो भी आपने लिखा वो रोस्टर मेथड ही था। जैसे अगर मैं सेट ए को बोलूं कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नेचुरल नंबर है। ये किससे रिप्रेजेंट होंगे? ए से। 1 2 3 4 5। बी की अगर बात की जाए तो हमने बोल दिया भैया ए बी सी और डी ये अल्फाबेट्स है मेरे, ठीक है। ए बी सी और डी ये अल्फाबेट्स है। तो क्या ये रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कॉमा से सेपरेटेड है और करली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो दुनिया में अगर कोई सेट है, ठीक है, और उस सेट को करली ब्रैकेट से इनक्लोज किया गया है और उसके अंदर आपने एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट किया था, तो आप बोल सकते हो कि वो किससे बिलोंग करेंगे बेटा? रोस्टर मेथड से बिलोंग करेंगे, या आप बोल सकते हैं टैबुलर मेथड से बिलोंग करेंगे। आज ही शाम को मैं होमवर्क भी दे दूंगा, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड अप करेंगे इसको। आज ही शाम को हम आपको होमवर्क भी देंगे कि भाई एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि कैसे चलेगी प्रिपरेशन, वो सब समझ में आने लगेगा। तो ए बी, तो देखते हैं बेटा क्या लिख दिया इसने। इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोजिंग देम बाय करली ब्रैकेट्स। यही मैंने बोला कि करली ब्रैकेट में होना चाहिए और कॉमा से सेपरेट होने चाहिए एलिमेंट्स। नोट दैट। अब इस नोट का क्या मतलब है? नोट में ये बोलना चाहता है कि कोई भी चीज अगर अपने आप को रिपीट कर रही है, आप बोलोगे अपने आप को रिपीट करना कैसे हुआ सर? मैंने बोला जैसे भाई तुम बोलो कि तुम्हारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 1 5 0 9, ठीक है। इनको बोलो तुम के रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया 1, उससे पहले कौन आ रहा था? 0, तो 0 लिख दिया। फिर आया कौन? 1, फिर दोबारा 1। नहीं बेटा, मैं दोबारा 1 नहीं लिखूंगा। जो भी चीज एक बार आ गई, अगर वो अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम उसे कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5, ऐसे 9, इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है बेटा? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है A0 1 2 3 5 9, इस तरीके से हम सारा का सारा रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें कभी भी कोई भी चीज रिपीट नहीं करेगी, कॉमा से सेपरेट रहेगा, करली ब्रैकेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया है स्कूल का, तो जब आप स्कूल लिख रहे हैं ना बच्चे, ये लिखा हुआ है SCHOOL, तो स्कूल लिखते टाइम जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख देंगे SCH। अब देखो OO लिखा हुआ है, तो O में से एक ही O यूज होगा और L ये रोस्टर फॉर्म लिखा गया है। आपको यहां तक बात समझ में आई क्या सब लोगों को? अगर आई तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो, या फिर अनम्यूट करके बताओ। यस सर। यस सर, आ गई। वेरी गुड यार, यस वेरी गुड। और निकिता बेटा समझ आया? यस सर। कहां से हो निकिता तुम? सर गुरुग्राम। गुरुग्राम से। कौन सा स्कूल है? मानव रचना। मानव रचना, वेरी गुड यार, ठीक है। सो अच्छा, अगर ये समझ में आया तो मेरा आपसे एक सिंगल क्वेश्चन है यार, ठीक है। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। क्या बताओ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जरूरी है क्या रोस्टर फॉर्म में? जैसे इसमें लिख दिया SCHOL,
यहां पे मैं लिखना चाहता, क्या मैं 0 को बाद में डाल सकता हूं क्या किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पे? बताइए यस सर। रोचित, क्या बोल रहे हो यस तुम? सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जरूरी है क्या नो सर। रोचित? बताओ जतिन, तुम्हारे नो हिसाब सर। से? जतिन, यस या नो? नो सर। नॉट नेसेसरी, रचित ने बोला, रोचित ने बोला सही है। अमन, तुम्हारे हिसाब से बताओ। अमन, निकिता, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? करेक्ट। तो यार ये है नहीं, लेकिन हम आईआईटी की बात जब भी करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या नंबर्स की अगर बात होगी तो उसे ऑर्डर में लिखे। बस ये हल्का सा डिफरेंस आपको याद रखना है। जब भी आप आईआईटी की बात करोगे, आप आईआईटी की क्लास में बैठोगे, आप आईआईटी के क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, तो हल्का सा आपको ध्यान रखना है कि भाई आप क्या करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को फॉलो करो। आपको इस बात का हल्का सा ध्यान रखना है, ठीक है? हल्का सा ध्यान आपको इस चीज का रखना रहेगा, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये है आगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो दूसरी फॉर्म आ जाती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म यार, उसके बारे में बात करना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं इसको। ये एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है या सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है, ठीक है? अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं आपसे, एक लेमन अगर आप हैं और आपको अगर मैं समझाना चाहूं बेटा कि सेट बिल्डर फॉर्म का अपना मतलब क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ रूल टू डिफाइंड अ सेट, ठीक है? अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म को यूज किया तो एक रूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब रूल क्या होता है यार? अब रूल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यार, अब जैसे इसने कुछ लिखा है, मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। x इज सच दैट, लिखने का तरीका इसका फिक्स रहता है। x इज सच दैट x इज डिवाइडेड बाय 5, x इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है? या डिविजिबल बाय 5 लिख देते हैं। बाय 5, ठीक है? एंड जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक रूल लिख दिया गया आपके पास यार, x is divisible by 5 and x belongs to natural number. That means अब आप नेचुरल नंबर को बिलोंग तो करता है x, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स हमारे सेट का पार्ट नहीं है। हमारे सेट का पार्ट केवल और केवल कौन है? जो 5 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है? तो नेचुरल नंबर्स में 5 से डिविजिबल नंबर कौन है? 5। और कौन सा नंबर हो सकता है? 10। और कौन सा हो सकता है? 15। और कौन सा हो सकता है आपका? 20। और कौन सा हो सकता है? 25। और कौन सा हो सकता है? 30। और ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है बेटा कि ए मेरे पास क्या दे रखा है? ए एक रूल दिया गया है, इसे बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। इससे सेट को बिल्ड किया गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, x is such that x is divisible by 5 where x belongs to natural number। बस वो नंबर्स को लिख लिया गया है। यही सेम चीज इसने देखो यहां पे बोला है। क्या बोला है? a is equals to, करली ब्रैकेट में लिखा है x, ये कॉलन लगाया और px लिखा गया है, ठीक है? करली ब्रैकेट में आए तो x एक कॉलन लगाया आप लोगों ने और px लिख दिया गया। where px is the property, where px is the property by which x belongs to a, ठीक है? जैसा ये x is divisible by 5, ये px की तरह काम करेगा, ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है? एंड कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट, और ये जो डबल कॉमा, ये डबल डॉट टाइप लगा हुआ है, दैट इज कॉलन। कॉलन स्टैंड्स फॉर, क्या बोला है बेटा? सच दैट। कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट, ठीक है? तो सिंपल एक ही चीज समझनी है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए।
नहीं, आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनेंगे तब जाके। आपको पता है क्या, सेट रिलेशन फंक्शन के बाद आप जब 12th क्लास में होंगे तो फंक्शन से एक चैप्टर आएगा, उसका सिर्फ फंक्शन से ना जेई कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर बाई चांस आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया ना, तो आपसे कैलकुलस करके पूरा मतलब 8-10 चैप्टर आएंगे कैलकुलस करके। मैथमेटिक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है वेक्टर 3D, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। तो जो कैलकुलस वाला सेक्शन है ना, वो कैलकुलस वाला सेक्शन उसके बिना हो ही नहीं पाएगा, और उसका पूरा फाउंडेशन आपका 11th क्लास में सेट्स रिलेशन फंक्शन चैप्टर से है। ठीक है, इसलिए फटाफट नोट कर लिया क्या बेटा? इसलिए नोट्स आपके पास एकदम प्रॉपर होने चाहिए। नोट कर लिया यहां तक? डन? मूव करूं? चलिए, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाइए फटाक से, जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी 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 जल्दी। T468 ... वेरी गुड यार। बाकी दोनों ने सॉल्व किया। आंसर जब भी ऐसा हो ना, आप आंसर हमेशा चैट में लिखिए या बोल के बताइए। या तो आंसर आप चैट में लिख सकते हैं या बोल के बता सकते हैं। हो गया, मिनट भर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे क्या लगता है बेटा, हमारे यहाँ पे एक क्लास लगाते हैं हम लोग जिसे हम वर्कशॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप्स क्या करेगी, देखो आईआईटी का पेपर जो है ना, उस पेपर में टोटल मिला के क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में 25, और टाइम मिलेगा 1 घंटे का। तो 1 घंटे में इन 25 के 25 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, सही तो बहुत टॉपर लोग तक नहीं कर पाते। बहुत टॉपर का मतलब है आप भी टॉपर बन सकते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ कितने लोगों ने 23 24 क्वेश्चन सही किए हैं, 25 के 25 करने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन जो बेस्ट सूटेबल पार्ट है वो ये है कि अगर बाई चांस आप इसे करना चाहते हैं तो उसकी वर्कशॉप लगाएंगे हम लोग। उस वर्कशॉप में हम आपको समझाते हैं कि बेटा इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, प्रोसेस होता है, इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वो वर्कशॉप्स भी आपकी लगेंगी। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं यार। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक्सप्रेस सेट ए, x is such that x belongs to natural number and x belongs to 2n for n belongs to natural number in roster form। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपने को। तो सिंपल है यार, x बिलोंग्स टू कितना चल रहा है 2n, और x बिलोंग्स टू कितना चल रहा है नेचुरल नंबर। तो आप कुछ मत करो, आप वैल्यूज को डालना शुरू कर दो। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं यार, वो आपके कौन कौन से होने चाहिए, 1 2 3 4। x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे देखो n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो वो वैल्यूज डालना शुरू कर दो यहाँ पे। तो तुमने डाला n की वैल्यू 1, तो x कितना आ गया आपके पास में 2। n की वैल्यू 2 डाला तो x कितना आ गया आपके पास में 4। n की वैल्यू 3 डाला तो x कितना आ गया आपके पास में 6।
n की वैल्यू 4 डाला तो x आ गया 8, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका ये चलता रहेगा। n की वैल्यू 5 डाला, सॉरी n की वैल्यू डाल रहे हैं, ये x लिख दिया गलती से मैंने, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 5, तो x आ जाएगा 10। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। तो मतलब आप बोलोगे सर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूंगा रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे बेटे, 2 4 6 8 10, इस तरीके से चलता चला जाएगा। सब लोगों का आंसर आ ही गया था। इसका आंसर आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसका सोल्यूशन, कोई टेंशन नहीं है। बताइए आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट है इसमें? ऑल राइट यार, जिसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाए, रोचित तुमने आंसर लिखा था, बढ़िया है। जिसकी आवाज नहीं पहुंच पाए वो चैट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैंने आपको परमिशन दी हुई है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी सॉल्व कीजिए। होते ही या तो चैट में आंसर देंगे आप, या तो बता देंगे मुझे। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लगे कि ज्यादा टाइम लग रहा है मुझसे, मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताएंगे अनम्यूट करके अपने आप। बताइए हुआ बच्चे, क्या मतलब है W का? W का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। नहीं हुआ? अमन, रोचित, रोचित ने आंसर दिया है, कितना है अपने पास में, -2 -1 0 1 2, ठीक है देखते हैं। Yes, sir. Answer is -0, 1 and 2. -0 1 and 2, ठीक है देखते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है या सही है। रोचित तुम्हारा आंसर देख लिया मैंने, दूसरा जो तुमने मॉडिफाई किया। अमन, आई एम वेटिंग फॉर यू। Aman beta, just tell me your answer if you get it, and if you don't, no need to worry about it. Aman, Aman, ये सर आया? सर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा, एक बार आप करवा दो। कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से एक बात बताओ मुझे, कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आया? किसका? इसका, ये सिंबल का क्या मतलब होता है, क्या आपको ये आता है? आप में से कितने लोगों को ये वाला पता है, इसके बारे में पता है? रोचित बेटा पता है तुमको? इसका मतलब x से बड़ा है, मतलब x 4 से छोटा है। x 4 से छोटा है, ठीक है, मतलब लेस देन वाला पार्ट है। तुमने इंटरवल्स पढ़े हैं? Less than symbol. जतिन पता है बेटा इसके बारे में? Yes, sir. Less than का symbol है. ठीक है। अमन, तुम्हें कुछ आइडिया है बेटा इसके बारे में? सर अमन, यस सर, आइडिया है इसके बारे में? यस सर। चलो सर अब काम आसान है। ग्रेटर है। हाँ ठीक है, चलिए अब काम आसान है इसे सॉल्व करना। तो देखो बेटा क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है सबसे पहले देखो, इसने बोला क्या था
यहां पे आना चाहिए आपका एक्स स्क्वायर, तो ये एक्ट कर रहा है फंक्शन की तरह। एक्स होना चाहिए लेस देन 4, तो आपका एक्चुअल फंक्शन जिसकी वजह से आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है वो एक्स स्क्वायर है। उसमें एक्स कहां से चूज किया जाएगा, यहां से, और एक्स आपका बिलोंग किससे करना चाहिए, होल नंबर से। ये दोनों चीजें कलेक्टिव हैं यार। एक्स लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटी जितनी भी क्वांटिटीज पॉसिबल हो सकती हैं। अब वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। वो सारे नंबर्स इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन उसने एक और कंडीशन डाल दी कि मेरा एक्स मस्ट बिलोंग टू, फिर से आ गया ये बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है एक्स अपनी वैल्यूज यहां से लेगा, और ये कौन है बेटा, होल नंबर। और होल नंबर सेट के बारे में अगर बात की जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता है। तो ये सेट कैसा हो गया आपका, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 ये आपका बेटा होल नंबर है, ठीक है। और x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, x इज लेस देन 4। x मेरा लेस देन 4 है, और x बिलोंग्स टू बेटा कितना है, होल नंबर है। अब लेस देन 4 में देखो तो, लेस देन 4 में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, तो बस वो नंबर चूज कर लो जो लेस देन 4 हो और होल नंबर को बिलोंग करते हो। तो कौन कौन आ जाएगा, 0 1 2 3। 4 आएगा क्या, नहीं, 4 से बड़े कोई भी नंबर इसमें नहीं आएंगे। कौन आ जाएगा बेटा, केवल 0 1 2 3। ये वो एक्स की वैल्यूज है जिन्हें उठा के मुझे इसमें डालना होगा। तो मेरा बी हो जाएगा बेटा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 9। ये मेरी रोस्टर फॉर्म है जो मुझे आंसर के तौर पे निकालनी थी। बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं फिर से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना है इसको। देखो, इसको तोड़ा है 3 हिस्सों में। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां पे। फिर मेरा एक्स दिया गया है लेस देन 4, ये मेरा एक्स लेस देन 4 दिया गया है, और एक्स मेरा होल नंबर को बिलोंग करता है, तो एक्स मेरा होल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब क्या बोला गया है, होल नंबर होते कहां से कहां तक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो होल नंबर ये हो गया। अब x की वैल्यू लेस देन 4 भी होनी चाहिए और होल नंबर भी होनी चाहिए, तो कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 और उससे बड़ी क्वांटिटीज नहीं आएंगी। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करना है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसको उठा के इसके अंदर उठा के डालना शुरू कर दो। तो 0 का स्क्वायर किया मतलब 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बताइए अमन, जतिन, बेटा कोई डाउट है इसमें, नो सर। जतिन कोई डाउट है लड़के, नो सर। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोचित ने नेटवर्क लूज कर दिया शायद, कोई बात नहीं। आइए ये देखिए आंसर इसमें लिखा हुआ है 0 1 4 एंड 9, ये आपका आंसर लिखा हुआ है, अपना भी 0 1 4 एंड 9 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जल्दी ट्राई कीजिए, इसे सेट बिल्डर में लिखना है आपको, ट्राई कीजिए। जल्दी ट्राई कीजिए बच्चे। जैसे ही खत्म हो जाए तुरंत बताइएगा कि सर हो गया है।
एक सेकंड के लिए मैंने स्टॉप किया है शेयर। हाँ भाई सॉल्व करो जल्दी। बारिश आ रही है अमन जतिन है? आपके एरिया में भी आ रही है क्या? यस सर। यस कौन सर। कौन हाँ से सर एरिया आ में रही रहते है हो आप लोग? सर। मैं सेक्टर 8 बसई रोड। सेक्टर 8 पे रहते हो? हाँ। अमन तुम जी। कहाँ रहते हो? नाहरपुर। नाहरपुर। ये किस जगह पे लगता है, मतलब कौन से सेक्टर के अराउंड लगता है? सर सेक्टर 33। 33? अच्छा 33। मैं 15 में रहता हूँ यार। चलो जल्दी 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 खत्म करना है अपने को, रुक नहीं सकते हम। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है यार। अभी अपना थोड़ा सा और बचा हुआ है जो आज खत्म करेंगे हम। बताऊं? बोलो दोस्तों। देखो शुरू शुरू में ना, जब मैंने कोटा से कोचिंग की थी, ठीक है, मैंने कोटा में पढ़ाया भी और मैं पढ़ा भी कोटा से, ठीक है। तो मैंने कोटा से कोचिंग की थी, तो उसमें ना शुरू शुरू में मुझसे क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, नहीं बनते थे। धीरे 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 मैंने प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया, और ऐसे करके धीरे धीरे ये चीजें होने लगती हैं। तो टेंशन नहीं लेना, शुरू में एकदम टेंशन नहीं लेना। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, हम एक तरीका बताएंगे, एक से नहीं होगा हम दूसरा तरीका बताएंगे, दूसरे से नहीं होगा हम तीसरा तरीका बताएंगे। तो टेंशन मत लिया करो इन चीजों की, क्वेश्चन बनेगा आपसे थोड़े टाइम में। करवाऊं? बोलो दोनों लोग। सर हो गया, एक बार सोल्यूशन करवा दो। हाँ सोल्यूशन ही तो बताऊंगा। सर हो दिखा दूं गया, एक बार या ही करवा दो। दिखा दूं या क्या? तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर आया? सर x greater than 2 और smaller than 26x। हाँ लेकिन वैल्यूज कैसे चूज किया लड़के तुमने उसमें? कैसे तुम श्योर हो के 2 से, अब 2 से 26 के बीच में तो 3 भी आता है, 4 भी आता है, उसमें कैसे श्योरिटी मिला? तो देखो यार, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो जतिन तुम कुछ बताना चाहोगे? तो क्या बताना? बताऊं? मतलब ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कुछ तुम्हें आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा? सर नहीं लग रहा इसका आइडिया। कोई बात नहीं, चलो आ जाते हैं सामने यार, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं यार मैं। तो देखो बेटा, सेट ए 2 5 10 17 26 ये मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 को आप बोलोगे सर 2 को क्या ही लिख सकते हैं आप, ऐसे ही छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है छोड़ देते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 5 को भी छोड़ दो। मैं बोलूंगा देखो अब 2 और 5 में देखो एक चीज बड़ी कॉमन है, ये 1 + 1 है और ये 4 + 1 है, ठीक है। इसी तरीके से तुम जाओगे 10 पे, तो लिख सकते हो 9 + 1। फिर तुम जाओगे 17 पे, 17 को कैसे लिखोगे? 16 + 1। फिर तुम जाओगे 26 पे, 26 हो जाएगा 25 + 1। आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं ये इसको तो नहीं लिख पा रहा 2 + 2, लेकिन इसमें तो लिख सकता हूं सर 3 + 2 लिख दूंगा, इसमें 8 + 2 लिख दूंगा, इसमें मैं 15 + 2 लिख दूंगा, इसमें मैं 24 + 2 लिख दूंगा। तुम बोलूंगा बेटा देखो बात तो सही कह रहे हो तुम कि लिख तो सकते हैं, लेकिन इसको ऑब्जर्व तो करो, ये कितना आ जाएगा? 1² + 1। क्यों मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा वो इंपॉर्टेंट है। 4 को लिखेंगे 2² + 1, 9 को क्या लिखेंगे? 3² + 1, 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर + 1, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर + 1। ठीक है, 1² + 1
2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। मतलब अगर मैं इसे सेट बिल्डर में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से बच्चे। x is such that x square plus 1 x belongs to x belongs to तो बाद में लिख लेते हैं। x की वैल्यू देखो, x का प्लेस लिया है स्क्वायर वाले ने, तो 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 5, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा दूंगा मैं। एंड आर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक एक चीज का मतलब समझो। पहली चीज बोल रही है x को इन रूल को फॉलो करना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि x इस रूल को फॉलो करेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 रूल को। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू कहां से चूज करेंगे, वो बताएगा ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है मेरा वो बेटा कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक है। अब 1 से 5 को नंबर लाइन पे रख के देखो, इसका मतलब होता है x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। आप दोनों को इस नोटेशन के बारे में आइडिया है कुछ, अमन और जतन? यस सर। तो x देखो, अब आपका आया, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है देखो 1 2 3 4 5, इनके बीच में भी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, वो भी ये नोटेशन बताता है। लेकिन हमको कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमको चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें से सिर्फ 1 2 3 4 5 लेना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर दो, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलेगा। तो इसने बोला 1 से लेके 5 के बीच में हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ने बोला केवल नेचुरल नंबर लो, तो कौन कौन आ गया, 1 2 3 4 और 5 आ गया। इसलिए ये 3 हिस्सों में लिखा गया। फिर से सुन लो, x is such that x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू 1 से लेके 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि ये है रूल जिसको x फॉलो कर रहा है, और यहां पे x की वैल्यू कहां से पिक कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का यूज करके, जिसमें x 1 से बड़ा है 5 से छोटा, और x आपके नेचुरल नंबर को बिलोंग भी कर रहा है। क्या ये बात आप दोनों को समझ में आई? तो बताइए, नहीं समझ में आई तो प्लीज 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 डाउट पूछिए। सर समझ आ गई। समझ आया जतिन? वेरी नाइस यार। अमन यस सर। आ गया समझ। आ गया समझ में? इसको नोट कर लो बच्चे। इसको नोट कर लो। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं होमवर्क बता देता हूं क्या क्या करना है आपको।